हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन साबू क्लासेस। अब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। देखिए आप, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 इन 2018। हमें एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए कह रहा है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L 17-18 का कह रहा है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम में कह रहा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज में कह रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, और टैक्स रेट बता रहा है 40% की आपके टैक्स रेट है। अब इसमें सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन इन द क्वेश्चन 10 लाख एंड 15 लाख। तो ये बनाया हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमारे प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है, ये हमारे करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है। अगला आपका इंक्रीज और डिक्रीज है इन रुपीज, और उससे अगला इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख एंड 15 लाख, ये दिया हुआ है। तो 10 लाख और 15 लाख में डिफरेंस के साथ 5 लाख रुपीज से प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में 5 लाख रुपीज से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हमने परसेंटेज लिया तो 5 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास अवेलेबल हो गया 50%। अब आया अदर इनकम। अदर इनकम में क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50% एंड 60%। 50% ऑफ प्रीवियस ईयर, 10 लाख का 50% 5 लाख, 15 लाख का 60% ये 9 लाख, ये आ गया। इसमें अदर इनकम बोला हुआ है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 50% है। यहां पर बोला हुआ है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 60% है। तो वो आया हमारा 5 लाख और 9 लाख आ गया। अब इसकी टोटल की वो आई हमारे पास 15 लाख। 15 लाख इज द टोटल रेवेन्यू। 15 लाख और 9 लाख की टोटल की ये टोटल हमारे पास आई 24 लाख। टोटल रेवेन्यू ऑफ द करंट ईयर, टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर वाली 15 लाख आई और करंट ईयर वाली आपके 24 लाख आई। अब 5 लाख से 9 लाख हो रहा है, अमाउंट इंक्रीज हुआ आपके 4 लाख रुपीज। अब हमने परसेंटेज लिया 4 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 4 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 80%। एक का ये फर्स्ट का जो है 5 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 किया, फर्स्ट वाले का रिजल्ट आया ये 50%। अब हमने लिया ये 15 लाख से कितना हो रहा है 24 लाख, कितना इंक्रीज हुआ कि साहब 9 लाख इंक्रीज हुआ। अब 9 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये हमारे पास आया 60% आया। ये हमारी टोटल रेवेन्यू कंप्लीट हुई। एक्सपेंसेज में एक ही है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। अगर ये बोलता परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू तो सिर्फ इसका लेते, पर ये बोल रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हम इसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। तब हमें लेना है, वो कह रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज प्रीवियस ईयर के लिए बोल रहा है 30%, करंट ईयर के लिए बोल रहा है 40%। तो पहले लिया 30%, 15 लाख का 30% लिया, वो आता है 4,50,000। इसका बोल रहा है 40%, 24 लाख का 40% लिया, वो आया हमारे पास 9,60,000।
अब ये 4,50,000 से 9,60,000 हो रहा है। अब आप यहाँ देखिए आपका कितना इंक्रीज हुआ, तो 4,50,000 से 9,60,000 हो रहा है। ये आपका इंक्रीज हुआ 5,10,000। अब हमको इसका परसेंटेज लेना है। 5,10,000 अपॉन 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। ये हमारे पास अवेलेबल हुआ 113.33। अब हमारे पास एक्सपेंसेस सिर्फ ओनली एंड वन आइटम ही है, तो इसकी टोटल में वापस यही आ जाएगा। ये 4,50,000, ये 9,60,000, ये आया आपके 5,10,000 और ये परसेंटेज वो का वही आएगा क्योंकि फिगर सारे वो के वही चल रहे हैं। अब आए हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आए। टोटल रेवेन्यू 15 लाख है। 15 लाख में से हमने 4,50,000 हमने लेस किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 10,50,000। इधर 24 लाख है। 24 लाख में से 9,60,000 हम लेस करेंगे। 15 लाख में से 4,50,000 लेस किया, 10,50,000 आया। 24 लाख में से हमें 9,60,000 लेस करना है। हमारे पास फिगर आएगा 14,40,000। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। वो डिफरेंस आ जाएगा 10,50,000 और 14,40,000। इन दोनों में जो हैवी है वो अमाउंट है हमारा, अमाउंट आया 3,90,000। ये 3,90,000, 3,90,000 अपॉन 10,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आया 37.15। ये ले लिया हम। 15 लाख में से 4,50,000 लेस किया, 10,50,000। 24 लाख में 9,60,000 लेस किया, 14,40,000। इनमें डिफरेंस ये इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है कि साहब 3,90,000 इंक्रीज हो रहा है। वो 3,90,000 अपॉन 10,50,000 इंटू 100 कर दिया। अब टैक्स रेट बोल रहा है 40%। 10,50,000 का हमें लेना है 40%, वो आया 4,20,000। फिर हमने लिया 14,40,000 का 40%, 14,40,000 उसका हमें 40% लेना है। वो आया हमारे पास 5,76,000। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4,20,000 एंड 5,76,000, ये आ गया 1,56,000। 1,56,000। अब परसेंटेज लेंगे 1,56,000 अपॉन 4,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ये आया हमारे पास 37.15। अब हमें 10,50,000 में से 4,20,000 हमें लेस करना है। लेस करने पे फिगर अवेलेबल हुआ 6,30,000। 6,30,000 आया। 14,40,000 में से 5,76,000 लेस करना है। हमारे पास फिगर अवेलेबल हुआ 8,64,000। ये आ गया। अब 6,30,000 से 8,64,000 इसमें डिफरेंस आ रहा है 2,34,000। ये लिया हमने। सब जगह इंक्रीज आया है, डिक्रीज कहीं नहीं आया है। अब 2,34,000 अपॉन 6,30,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। उससे हमारे पास आएगा 37.15%। ये हमारा कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। कंपेरेटिव बैलेंस शीट का हमने एक क्वेश्चन किया
और कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L के 3 क्वेश्चन कर लिए। अब जो हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे हम पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L और फिर करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट।